अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लासेस उस्ताद ऑनलाइन एकेडमी। और जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त 2023 के पेपर होने वाले हैं और बहुत सारे हमें थाउजेंड ऑफ मैसेजेस रिसीव हुए हैं जिसमें मल्टीपल बच्चों को इश्यूज़ हैं और कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो ऐसे तमाम बच्चे जिनको कोई फ्री क्लासेस नहीं दे सकता या गाइडेंस नहीं दे सकता, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ऐसे बच्चों तक ज़रूर शेयर करें जो बेचारे नहीं कर सकते। तो आइए, आज का जो हमारे वीडियो है वो है खासकर फिज़िकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मसला उनको हो रहा है। आपको पता है फिज़िकल एजुकेशन के पास्ट जो है वो पेपर्स नहीं मिलते इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर कराची बोर्ड के, और वो किसी भी 5 ईयर में भी नहीं होते। तो मैं जो है इस वक्त 2021 का जो पेपर है वो आपसे शेयर करने जा रही हूँ ताकि आपको गाइडलाइन हो जाए। और आप जानते हैं कि अगर आपने 5 ईयर की तैयारी कर ली तो आप खासी अच्छा पेपर भी दे सकते हैं। तो आइए, बगैर टाइम इन्वेस्ट किए जो है हम चलते हैं अपने पेपर की तरफ। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, मैंने इसको सॉल्व भी कर दिया है। आपको यहाँ MCQs दिए गए थे 2021 के अंदर और पहला MCQs पूछा गया था। अच्छा, जो बच्चे इंग्लिश के अंदर हैं, इंग्लिश में चाहते हैं कि वो पेपर इनको मिले, तो मैं उनको अभी ऑनलाइन समझा देती हूँ, तो आपका भी मसला हल हो जाएगा। जो उर्दू साइड है ऑब्वियसली वो तो पढ़ ही सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो है आप देख सकते हैं कि पेपर पैटर्न आपके सामने है। सबसे पहले हम MCQs के ऊपर चलते हैं। तो पहला MCQs उन्होंने पूछा हुआ है कि जो आपके अज़लात हैं वो अपनी खुराक कहाँ से हासिल करते हैं। तो याद रखिएगा बच्चों, आपके जितने भी ऑर्गन हैं, जितने भी बॉडी सिस्टम हैं, जो उनका खुराक है, जो उनकी चीज़ है जिससे वो ज़िंदा रहते हैं, वो असल में उनके खून के ज़रिए आता है। खून के ज़रिए ऑक्सीजन आता है और न्यूट्रिएंट आता है। दूसरा है वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई, यानी कि लेंथ ऑफ वॉलीबॉल कोर्ट जो है वो पूछी गई है। आपको पता है कि वो 18 मीटर्स होती है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा कि इंसान के जिस्म में निज़ामों की तादाद। तो स्टूडेंट, आपको पता है कि हमारे जिस्म के अंदर जो है 11 सिस्टम्स हैं। तो जो है वो ह्यूमन बॉडी सिस्टम, ये बाकायदा आपका एक चैप्टर है, इसका पार्ट है। तो वो पूछा गया है कि उनकी क्या तादाद है। फिर मयारी ट्रैक की एक गली की चौड़ाई जो कि 1 लेन है, आपका स्टैंडर्ड ट्रैक का जो 1 लेन की विड्थ है वो पूछी गई है, विच इज़ 1.22 मीटर, जो कि 1.22 मीटर होती है, ठीक है। बरसात के मौसम में हमलावर होने वाली बीमारी का नाम। तो स्टूडेंट, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, आपको कंपैरेटिवली बताना है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हैज़ा हो, हैज़ा डायरिया को कहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है डायरिया हो, और भी बहुत सारी चीज़ हो जाती है, मलेरिया वगैरह ये सब भी फैलते हैं, लेकिन इनसे में सबसे ज़्यादा मुनासिब ऑप्शन हैज़ा है जो कि डायरिया है। आइए अब नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारे 5 MCQs हो गए। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि इस निज़ाम के तहत इंसान सांस लेता है। तो आप सबको पता है कि आपका निज़ाम तनफ़ुस, यानी कि आपका जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम, और बाकायदा आपको पता है ब्लड सर्कुलेशन और रिस्पायरेटरी सिस्टम, ऐसे 2 टॉपिक हैं जो आपका डिटेल पार्ट कवर करते हैं। तो अगर कोई भी बच्चा इस वक्त फिजिकल एजुकेशन की तैयारी कर रहा है तो मैं उसको ये सजेस्ट करूँगी कि वो इन दोनों को जो है बहुत अच्छी तैयारी करे ताकि वो डिटेल जो है क्वेश्चंस का सेशन निकाल ले। उसकी बात है कि एक टांग के छोटे होने से ये कामती नुक्स पैदा होता है। तो बच्चा, हम आपने जैसे कि आई थिंक आपके टीचर से आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हमारी एकेडमी आप ज्वाइन करें जो कि फ्री है। सिर्फ बैठ के वीडियोस देखें और एग्जाम की तैयारी आपकी हो जाएगी। तो कम बैक टू द टॉपिक। तो यहाँ पर उन्होंने पोस्चरल डिफेक्ट पूछा है। जो बच्चे इस वक्त इंग्लिश के अंदर परेशान हो रहे हैं तो मैं बता दूं, ये पोस्चरल डिफेक्ट पूछा है। तो जो आपके ना हमवार कंधे होते हैं, जो आपके इम्बैलेंस जो है आपके शोल्डर्स हैं, ठीक है, ये उसकी वजह से पैदा होता है। यानी कि आपका एक पैर जो है वो छोटा और बड़ा होता है, ठीक है। तो चपटे पाँवों की वजह से नहीं होता। फ्लैट फुट एक अलग पोस्चरल डिफेक्ट है, लेकिन जो आपके नाहमवार कंधे यानी कि एक कंधा ऊपर और एक नीचे है, वो होता है आपकी एक टांग छोटी होने की वजह से। तो जिन लोगों की एक टांग छोटी और एक बड़ी होती है उनके जो है शोल्डर डिसबैलेंस होता है, ठीक है। उसके बाद पूछा गया है कि खेल नौजवानों में ये पैदा करता है। अब इन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है बच्चों, वेरी कॉमन सेंस। कुछ सवाल तो ऐसे ही एग्जामिनर दे देता है कि आप कुछ तो तुक्का लगाएं। तो इसमें लिखा हुआ है इन्होंने कायदाना सलाहियतें, बुज़दिली, नदामत या एहसास कमतरी। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको हमेशा याद रखना चाहिए जो गेम्स हैं, खासकर स्पोर्ट्स है या फिजिकल एक्टिविटी है, एक चीज़ जो वो बहुत अच्छी पैदा करती है वो होती है आपकी, यानी कि आप समझ लें आपके अंदर जो है लीडरशिप पावर, ठीक है। तो लीडरशिप या पावर मतलब कायदाना सलाहियतें, ठीक है, यानी कि आप जो है वो लीडिंग पोजीशंस के ऊपर आते हैं अपनी ज़िंदगी में। उसकी बात है वॉलीबॉल खेलने में दिफाई हिकमत अमली। अब इन्होंने बहुत सारे इसमें स्किल्स दिए हैं वॉलीबॉल के, कि इनमें से कौन सी स्किल है या सलाहियत है जो कि डिफेंसिव इस्तेमाल होती है। तो याद रखिएगा बच्चों, वॉलीबॉल में जो ब्लॉगिंग है, इन सब में ब्लॉगिंग जो है एज अ डिफेंसिव स्किल इस्तेमाल करती है। जो आप डिफेंड करते हो अपनी टीम को तो ब्लॉक करना से कहते हैं। दूसरी बात है खून की बारीक तरीन नालियाँ। आप देखिए, खून की बारीक तरीन नालियाँ, खून की नालियों के बारे में बात नहीं हो रही, तो इसलिए आते तो खैर बिल्कुल ही आउट ऑप्शन है, सही है ना। वरीदें, इसके अंदर
आपकी नसें हैं, शरियाने यानी कि आपके ब्लड वेसल्स हो गए, तो ये दोनों नहीं है। उन्होंने बोला है कि वो जो बिल्कुल बारीक तरीन है तो वो है उरूक शरिया, ठीक है, यानी कि कैपिलरीज। इंग्लिश में बच्चों आप लोग कैपिलरीज को चूज़ करना है, उर्दू के बच्चे जो है वो उरूक शरिया जो है वो चूज़ करेंगे। इसके बाद उन्होंने ऑप्शन दिया है माल्टा बेहतरीन ज़रिया होता है किसका, यानी माल्टा यानी कि ऑरेंज। ऑरेंज के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सा जो है इनमें से मौजूद होता है, तो याद रखिएगा विटामिन सी। जो आपके खट्टे खट्टे फ्रूट्स होते हैं ना, तो बच्चे हमेशा याद रखिएगा उसमें विटामिन सी होता है। और एक और चीज़ याद रखिएगा कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड की कमी होती है तो आपके दांत खराब होते हैं, और ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद है तालीम जिस्मानी का मकसद क्या है। तो जाहिर सी बात है जो भी फिजिकल एजुकेशन बच्चे पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कोई भी तालीम आपको कमज़ोर, एहसास कमतरी या मादी नमू, मतलब ये होता है कि जो आप मटेरियलिस्टिक है ये नहीं बनाते, ठीक है। आपको क्या कहता है जिस्मानी नशोनुमा, यानी कि आपकी हेल्थ, जो आपकी फिजिकल हेल्थ है उसको ग्रो करता है, ठीक है। उसकी बात है गोला पट करने का तरीका। अच्छा, ये ऑप्शंस जो हैं उसमें से मुझे सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट था वो सर के ऊपर से लगा, बट आई डोंट थिंक सो। ये असल में कंधे के ऊपर से होता है। जब आप ग्लाइड करके इसको थ्रो करते हैं तो आप अपने हाथ को ऊपर की तरफ से लेके थ्रो करते हैं। जिन्होंने शॉर्टपुट की प्रैक्टिस की होंगी उनको पता है, लेकिन इस वक्त मुझे इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन जो है वो कंधे के आप नीचे से नहीं करते, आप गोला पट नहीं करते, यानी कि गोले को थ्रो नहीं करते, कंधे के पीछे से भी नहीं करते। आप ग्लाइड करते वक्त आप बैक जाते हो और फिर वापस आते हो, और जब आप थ्रो करते हो तो आप अपने हाथ ऊपर करते हो, ठीक है। जब आप ऊपर करके फेंकते हो तो फिर आई थिंक आप सर के ऊपर से ही फेंकोगे। उसके बाद है मयारी ट्रैकों की गलियों की तादाद, यानी कि जो आपका स्टैंडर्ड ट्रैक है, सही। अच्छा, याद रखिएगा अगर ओलंपिक की बात होती तो हम 10 करते, लेकिन इस वक्त स्टैंडर्ड ट्रैक की बात कर रहे हैं तो वो 8 लेन्स होती हैं, 8 गलियां होती हैं। ये आप जो है ऑप्शन करेक्ट है इसमें। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है गोला फेंका जाता है किस तरह, यानी गोला कहाँ फेंका जाता है। याद रखिएगा बच्चों, जितने भी आपके एथलेटिक इवेंट्स के अंदर जितने भी आपके फील्ड इवेंट्स होते हैं, ठीक है, उनकी अपनी अपनी फील्ड्स बनी होती हैं। और जेवलिन हो गया आपका, और आपका ये डिस्कस हो गया, और आपका जो है शॉटपुट हो गया, इनके सेक्टर बने हुए होते हैं, और उस सेक्टर का एंगल भी पूछा जाता है, तो काइंडली उसका एंगल भी याद करके जाइएगा। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा जवाब है सेक्टर, ठीक है। उसके बाद है वॉलीबॉल खेल का आगाज़ होता है, कैसे आगाज़ करते हैं, यानी कि आप वॉलीबॉल गेम को स्टार्ट कैसे करते हैं, सही है। तो याद रखिएगा वॉलीबॉल हमेशा सर्विस से स्टार्ट की जाती है। किस सरगर्मी के बगैर थकावट की ज़्यादा देर तक जारी रहने की सलाहियत रखते हैं, यानी कि अगर आप के अंदर ऐसी इनमें से क्या होगा कि अगर आप थकावट के मतलब बगैर भी आप उस चीज़ को जारी रख सकते हैं, तो वो आपकी है बर्दाश्त, कि आप में कितनी कुव्वत बर्दाश्त है। यानी किसी भी सरगर्मी को अगर आप किसी बगैर थकावट की ज़्यादा देर तक जारी रखना चाहते हैं तो आप उसके अंदर आप में पेशेंस होना चाहिए, ठीक है। तमाम मतलूब ग़िज़ाई अज्जा के हामिल खुराक है, यानी कि जितनी आपको रिक्वायर्ड फूड इनटेक है, यानी कि हर बच्चे की आपको पता है, हर अडल्ट की, हर सब की, मतलब हम सब की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। जितना हम फिजिकल एक्टिविटी ज़िंदगी में करते हैं उस लिहाज से हमें खाना खाना चाहिए। तो एक जाहिर सी बात है एक मज़दूर के खाने में और एक इनएक्टिव इंसान के खाने में बहुत फ़र्क होना चाहिए। तो आपके मुताबिक, यानी कि आपकी बॉडी के मुताबिक जो आपका मतलूब है, यानी कि जो आपकी बॉडी को तलब है, ठीक है, जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, तो आपको वो मुतवाज़िन ग़िज़ा, ये चैप्टर का भी नाम है बैलेंस डाइट, यानी कि बैलेंस डाइट, यानी इसमें सब कुछ हो और वो आपके मुताबिक हो। आपको बैलेंस डाइट यानी मुतवाज़न बैलेंस करके दी जाए। खुलिया अपनी तादाद इस हिसाब से बढ़ाता है, याद रखिएगा इसमें हमेशा सेल डिवीज़न होती है, सेल आता है फिर अपने आप को डिवाइड करता है, ठीक है। और सेल डिवीज़न जो है वो आपको जो है आपकी बॉडी को पूरा बनाती है। खिलाड़ियों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने पर यह टेस्ट होता है, तो याद रखिएगा इसके अंदर जो है आपका टेस्ट डोपिंग का होता है। डोपिंग के टेस्ट से हमें ये पता चल जाता है कि आया आपने कोई ऐसी तो चीज़ नहीं ली जो कि आपको आर्टिफिशियली बूस्ट करती हो आपकी बॉडी में कोई भी ताकत, तो डोपिंग करना मना है, और डोपिंग की ख़राब असरात भी हैं। तो ये भी आपका जो है वो फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, चैप्टर है, जिसको आपने पढ़ना चाहिए। उसके बाद आप चलते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर की तरफ, तो देखते हैं 2021 के अंदर एग्जामिनर ने क्या सवाल किए। पहला सवाल उसने पूछा कि तालीम जिस्मानी से क्या मुराद है। तालीम जिस्मानी के बारे में 3 माहिरीन की राय तहरीर करें। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे जो मुझसे पढ़ते हैं, मैं उनको यही बार बार गाइड करती हूँ कि कुछ चीज़ें फ़िज़िकल एजुकेशन के पेपर में आप जो है अपने जहन में बिठा लें कि जब भी आपसे कभी कोई डेफिनेशन पूछी जा रही है तो कोशिश करें वो आप एक्सपर्ट्स की जो है डेफिनेशन प्रोवाइड करें। एग्जामिनर आप बाकायदा लिखते हैं कि हमें आप अपनी राय मत दीजिए, आप हमें माहिरीन की कोटेड। और याद रखिएगा जब आप किसी की राय शेयर कर रहे होते हैं तो उसके अंदर सेम वर्डिंग आपने लिखनी होती है जो आपने पढ़ी है, यानी कि इन शॉर्ट आपने रट्टा लगाना होता है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या लिखा हुआ है इसके अंदर,
वॉलीबॉल खेल में रोटेशन की वजाहत। आपको पता होना चाहिए कि वॉलीबॉल खेल की रोटेशन कैसी होती है, क्लॉकवाइज होती है कि एंटी क्लॉकवाइज होती है, फिर जब सर्व हो जाता है तो हम किस तरह रोटेट करते हैं, और फिर रोटेट करने के बाद कौन सा नंबर किस पोजीशन पे आता है। तो ये चीज़ें स्टूडेंट्स आपको इस सवाल के अंदर एग्जामिनर जो है चाहता है आप इन सवालों के जवाब दें, ठीक है। और याद रखिएगा कि ये शॉर्ट जो सवालों के जवाब आते हैं, काइंडली इस पर टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, लंबे लंबे जवाब मत दीजिएगा। जितना पूछा है बस उतना जवाब, 4 से 5 लाइनों का जवाब बहुत सही है इसमें, ठीक है। अगर आप इसको बहुत डिटेलाइज कर देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपको सोचिए अगर एक सवाल का जवाब जो है वो 3 नंबर का है या 4 या 5 नंबर का है, तो अगर आप उस पर 3 पेज भर देंगे तो आपको मिलेंगे 5 नंबर ही। तो ये बच्चे बहुत बड़ी मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पूछा गया है उसके बाद है आपका तीसरा क्वेश्चन, डिस्कस थ्रो या हुप स्टेप एंड जंप के फॉल्स तहरीर करें। अब 2 गेम्स हो गए। याद रखिएगा स्टूडेंट, जो आप लोग गेम्स करते भी प्रैक्टिस भी करते हैं पूरा साल और आप पढ़ भी रहे होते हैं, उनके फाउल्स लाजमी याद रखा करें। ये आपको प्रैक्टिकल में भी पूछे जाते हैं, ये आपको जब आपके पेपर होते हैं तब भी पूछा जाता है। तो कम से कम 5 से 6 फाउल्स आप याद रखें हर गेम के। तो इसमें से जो भी आपको जिसने पेपर के जो भी चूज़ किया वो 5 फाउल लिखते हैं, विच इज़ इनफ, मोर देन इनफ। गोला फेंकने का सेक्टर बनाइए और इसके कवानीन बयान करिए, ठीक है। यानी कि यहाँ उन्होंने बोला है कि जो शॉर्टपुट है उसका आप सेक्टर बनाइए। ये ड्राइंग आती है, बार बार आपसे पूछा जाता है कि ड्रॉ करें, तो आपने बाकायदा पूरा सेक्टर बनाना है, और सेक्टर बनाना है उसकी मेजरमेंट्स पूरी प्रॉपर लिखनी है बच्चों। और उसके बाद जो उसके कवानीन है कि भाई गोला में कितने खिलाड़ी होते हैं, सही है। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कुरानदाजी के अंदर जो है वो कितने जो है ऐसे कि 8 नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं, ठीक है। तो आप जो है किसको कितनी चांसेस देंगे। और कवानीन में आपका क्या आ गया कि कहाँ से जो है खिलाड़ी एग्जिस्ट होता है, कब तक वो जो है 1 मिनट के, जैसे एक फ़र्ज कर लें कि 1 मिनट के अंदर अंदर उसने गोला फेंक देना है, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी कवानीन हैं ये 5 से 6 आपने इसके अंदर लिख देने हैं। साबित कीजिए कि तालीम जिस्मानी और नज़्म ज़ब्त सिखाती है। यानी कि अब वो कह रहे हैं कि आप भाई प्रूफ करें, आप बहस करें। तो वो चाहते हैं कि आप उन्हें कोई भी वैलिड आंसर दे दें, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि थोड़े बहुत जो है, ये एक तरीके से आप समझ लें एग्जामिनर आपकी एनालिटिकल यानी कि आपकी जहानत चेक कर रहा है कि भाई आप किस तरह साबित करेंगे कि जो तालीम जिस्मानी है, फिजिकल एजुकेशन है, वो आपको जो है वो सिखाएगा, डिसिप्लिन सिखाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये बहुत आसान सा इसका जवाब है। देखिए अगर आप जब फिजिकली अपने आप को ट्रेन कर रहे होते हैं, चाहे आप एक्सरसाइज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ उसूल हैं जो आपको फॉलो करने हैं। और जहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन की बात आ जाती है वहाँ डिसिप्लिन मेंटेन होता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी आपका तालीम जिस्मानी है वो आपको बाय रूल चलना सिखाता है, ठीक है। उसमें से आपके अंदर जो है वो नज़्म ज़ब्त आता है, ठीक है। आप में आपको कंट्रोल आता है, आपके अंदर डिसिप्लिन पैदा करता है। तो बस ये इस तरह का आपने छोटा सा एक पैराग्राफ का इनको आंसर दे देना है। और अब तक आप हमारे चैनल पे अगर बंधे हुए हैं तो मैं सारे स्टूडेंट्स से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, काइंडली मेरे चैनल को प्लीज़ बच्चों आपने लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और उन दोस्तों को भी आप शेयर करें जो बेचारे इस वक्त परेशान हैं, उनको समझ ही नहीं आ रही पेपर होने वाला है। तो ये एक हमारी 10 से 15 मिनट की वीडियोज़ होती हैं, और इसमें ऐसी वीडियोज़ होती हैं कि आपके पेपर की अच्छी खासी तैयारी हो जाए। और कोई बच्चों को कोई सवालात करने हैं, कोई मसला है, कुछ भी है जो कराची बोर्ड के हवाले से है या किसी और के भी हवाले से, अगर हमें नॉलेज होगी मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। इवन कोई मसला है, बोर्ड का कोई मसला आपका चल रहा है, तो हमारी जो है इस पेज को आप लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। और ऐसे तमाम मसलों का हम पूरा कोशिश करते हैं कि हम आपके कमेंट में आंसर दें और ऐसी वीडियोज़ भी लेके जाएँ। तो हमें अगर आप कुछ भी सजेस्ट करेंगे तो हम स्टूडेंट्स की सबसे ज़्यादा सुनते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। अब देखते हैं क्या सवाल दिए। मुतादी अमराज, यानी कि बच्चों याद रखिएगा कॉन्टेजेनियस डिजीज़ जो होती हैं, जो ऐसी डिजीज़ होती हैं जो फैलती हैं, ये बाकायदा आप लोग का एक टॉपिक है आपके इसमें, बाकायदा वायरल डिजीज़ का एक टॉपिक है, आपका चैप्टर है जिसके ऊपर आपने डिजीज़ के बारे में लिखा है। तो उन्होंने बोला है कि इससे बचाव कैसे मुमकिन है। तो सबसे पहले तो आप याद रखिएगा 2-3 दिन तो मैं आपको ऐसे बता देती हूँ कि आपने जो आपके इलाके का हेल्थ ऑफिसर है, जहाँ भी ऐसी कोई डिजीज़ पहले आप सबसे पहले उनको अवेयर करें। जिन लोगों में ये पहले तो याद रखिएगा जितने भी हैं, जैसे आपको पता है कोविड-19 आया था तो क्या था, आइसोलेशन। तो ऐसे तमाम लोग जिनको ऐसी बीमारियां हैं जो कॉन्टेजिनियस हैं, यानी कि जो कि फैलती हैं, दूसरों को लगती हैं, तो उनको चाहिए कि वो आइसोलेट खुद भी हों और लोगों को चाहिए उनसे मिलना मिलाना थोड़ा कम करें, ठीक है। तो याद रखिएगा। और एक छोटी सी और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि याद रखिएगा जो पूरी दुनिया में बीमारी फैलती है उसे पैंडेमिक कहते हैं, और जो किसी एक रीजन में फैलते हैं उसे एपिडेमिक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने पूछा हुआ है नेक्स्ट 8 क्वेश्चन, 100 मीटर स्प्रिंट रेस का स्टार्ट का मरहला तय करें। तो इस याद रखिएगा स्टूडेंट, 100 मीटर रेस स्टार्ट करने का एक प्रॉपर तरीका है। 4 से 5 लाइनों में आपने वो दिखाना है कि कैसे आपने सेट करना है, कैसे लेन के अंदर आपने खड़े होना है, कैसे आपने स्टार्ट करना है, किस पोजीशन पे आपने स्टार्ट करना है। तो ये 4 से 5 पॉइंट्स के अंदर आपका आंसर आप आराम से दे देंगे।
उसके बाद आपका है इब्तदाई तिबी इमदाद मुहैया करने का बुनियादी उसूल बयान करें, यानी कि जो फर्स्ट एड है उसका जो बेसिक रूल्स हैं वो आपने बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटा सा बता दूं, प्राइस उसका होता है PRICE प्राइस, और उसको हम राइस भी कहते हैं, यानी कि आप उस जगह को राइस करेंगे, फिर आइसिंग करेंगे, एलिवेट करेंगे, ठीक है, और आप जो है कंप्रेस करेंगे। ठीक है, तो ये एक गाइड है, वो मैं आपको अपने जो है किसी और वीडियोस के अंदर बाकायदा प्रॉपर शेयर कर दूंगी। अगर कोई बच्चा मुझसे पूछना चाहता है तो मैं इसे कमेंट सेक्शन में अलग से भी गाइड कर दूंगी, और बहुत जल्दी जो है हम अपना व्हाट्सएप नंबर भी लेकर आएंगे जिसमें सारे बच्चे कनेक्ट हो जाएं, और पूरे एग्जाम में हम उनकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आपने सिर्फ हमें सब्सक्राइब करना है, इतनी हमारी हेल्प करनी और करवाना है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने आखिरी है कि खुलिये की साख बयान करे। याद रखिएगा बच्चों, जो सेल होता है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहलाता है, यानी कि जो आपकी ज़िंदगी का बुनियादी इर्तिका जो है वो एक सेल से होता है। ये कोई रिमोट वाला सेल नहीं है मैं अक्सर बच्चों को पढ़ाते हुए ये बोलती हूँ, ये सेल जो है एक ह्यूमन बॉडी को जो है जनरेट करने के लिए जो सबसे बेसिक चीज़ है ये वो है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि इसकी साख कैसी है। आपने इस सवाल के अंदर वो एक्सपेक्ट करता है कि आप उसको थोड़ा सा ड्रॉ भी करें और थोड़ा सा बनाएं और बताएं कि इसके अंदर जो एलिमेंट है वो क्या क्या काम करते हैं। सही है, तो ये बिल्कुल शॉर्ट आंसर्स आपने कहते करने, कोई लंबा लंबा इसमें जवाबात नहीं देने। मैं स्टूडेंट्स को हमेशा समझाती हूँ बहुत तवील लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, जितने नंबर का सवाल है उतने का जवाब दीजिए। ये राइटिंग सीखिए, ये आंसर राइटिंग आप सीखिए। अब बिल्कुल आखिर के हिस्से में आते हैं, हिस्सा जीम, जो कि तफसीली जवाबात का है। तफसीली जवाबात के लिए मैं फिजिकल एजुकेशन के बच्चों को बार बार ये गाइड करती हूँ, एक सवाल लाजमी आपसे पूछा जाएगा, आग बंद करके तैयारी कर लीजिए। या तो निज़ाम दौरान खून पूछा जाएगा या निज़ाम तनफ़ुस, ये दो हैं, यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या रिस्पायरेटरी सिस्टम्स, ये दोनों ऐसे हैं जो इनमें से कोई ना कोई एक आएगा या दो ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो इस सवाल को तो आपने बिल्कुल बच्चों पकड़ के चलना है डिटेल्स के अंदर। अब बात आ गई है डिटेल्स की, तो डिटेल्स के अंदर बेटा आपको ज़्यादा नंबर लेना है, और आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है कि जितनी डिटेल्स, जितनी वजाहत आप दे सकते दें, लेकिन उसमें भी बेटा हमेशा आप वहीं रहेंगे जहाँ पे सवाल किया गया है। यानी कि मेरा कहने का मकसद है कि अगर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में है तो उसमें आप बताएं कि भाई हमारा जो हार्ट है वो किस तरह का बना हुआ होता है, ब्लड वेसल्स क्या से होते हैं हमारे, इसी तरह जो है हमारे जो है वेन्स क्या कहती हैं, कैपिलरीज क्या कर रही होती हैं, लंग्स क्या होता है, और फिर खून जो है कहाँ से हमारे हार्ट के अंदर दाखिल होता है और कहाँ से फिर एग्जिस्ट होता है, कितने टाइप की सर्कुलेशन है। तो ये तमाम जवाब में आपने लिखना है। आपने कोई स्टोरीज नहीं लिखनी, जो इससे रिलेटेबल जवाब है वो लिखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग्स के अंदर इसको कवर करने की कोशिश करें। अच्छा, दूसरा क्या है, इल्मुल सेहत से क्या मुराद है और तालीम जिस्मानी से इसका ताल्लुक, ये बहुत पूछा गया सवाल है। अच्छा, इसके अंदर क्या वो चाह रहे होते हैं, देखिए दो सेक्शन है आपकी बुक में, एक सेक्शन है आपका तालीम जिस्मानी और एक है आपका सेहत, तालीम सेहत। ये दो एजुकेशन है। याद रखिएगा कि जो आपका जिस्मानी तालीम है वो आपके सेहत का हिस्सा है। सेहत जो है एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम में इस्तेमाल की जाने वाली कि हेल्थ, तो WHO ने क्या बताया है कि हेल्थ क्या है। हेल्थ सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ आपके बीमार नहीं है, नहीं, हेल्थ ये है कि आप फिजिकली, मेंटली, सोशली तौर के ऊपर और स्पिरिचुअली तौर के ऊपर जब आप की कंडीशन मुनासिब होती है तब आप हेल्दी कहलाते हैं। कुछ लोग होते हैं जैसे बज़ाहिर तौर पे वो बहुत अच्छे सेहतमंद नज़र आ रहे होते हैं, बट वो दिमागी तौर पे उनके अंदर एंगर इश्यूज़ होते हैं, बदतमीज़ होते हैं, उनको गुस्सा नहीं कंट्रोल होता, तो हम उनको सेहतमंद नहीं कंसिडर करते। तो इसका एक हिस्सा है आपका कि आप बॉडी वाइज भी सेहतमंद हो, तो ये इसका एक पार्ट है। यानी समझ लें फिजिकल एजुकेशन आपका हेल्थ एजुकेशन का एक डोमेन है, एक पार्ट है, यानी कि फुली हेल्दी होने के लिए आपको फिजिकली भी हेल्दी होना पड़ता है। ठीक है, तो अब आपने जो है हेल्थ एजुकेशन की जब यहाँ डेफिनेशन देंगे, काइंडली जो एक्सपर्ट्स की डेफिनेशन है वो यहाँ कोट करेगा 2 से 3। ठीक है, फिर थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करिएगा, फिर उस रिलेशनशिप बताइएगा कि कैसे ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अगर आप फिजिकली तौर के ऊपर हेल्दी नहीं होंगे तो आप कितने ही अक्लमंद हो, ठीक है, आप जो है सेहतमंद नहीं कहला सकते। ठीक है, उसके बाद आपका 5वां सवाल क्या है, कामत और कामती नाकिस की वजाहत कीजिए। पोस्चरल डिफेक्ट्स, ठीक है, आपके जैसे नाहमवार कंधे हो गए, लार्डोसिस हो गया आपका, सही है, जो आपके इतने ये जो फ्लैट फुट हो गया आपका, तो इन तमाम को, ये आपके जो 6-7 हैं, इन सबको जो है आपने जो है वो बताना है, और आपने बकायदा डिटेल बताना है। और मैं अपने बच्चों को ये भी गाइड करती हूँ कि साथ साथ छोटी मोटी डायग्राम अगर साइड पे आप बना दो स्पाइन की, क्योंकि आपके 3-4 तो जो पोस्चरल डिफेक्ट हैं वो स्पाइन रिलेटेड हैं। सही है, तो उसके अंदर जो है आपने वो 3-4 जो है वो जैसे केफोसिस हो गए, लार्डोसिस हो गए, तो ये जितनी भी हैं 2-3 ये आपकी क्या हैं, स्पाइन रिलेटेड है।
कोशिश करें कि एग्जाम में जब आप इन लोगों को लिख रहे हो डिटेल्स के अंदर, और थोड़ा सा कंक्लूजन भी लिख लीजिए कि आपका पोस्टल डिफेक्ट की जो मेन वजूहात हैं, इन्होंने पूछा भी है तो सबकी मेन वजूहात क्या हैं, तो इन सब का जो है एक मेन वजूहात लिखनी, स्पेसिफिक एक बीमारी की आपने वजूहात नहीं लिखनी, वो उन्होंने अलग से नहीं पूछा। इसकी बात क्या है, नेटबॉल या फुटबॉल। अच्छा, ये क्यों अलग अलग है, क्योंकि गर्ल्स जो है वो नेटबॉल पढ़ती हैं एंड बॉयज़ जो है वो फुटबॉल पढ़ते हैं, तो इसका जो है खाका आता है, कभी वॉलीबॉल का खाका आ जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका मतलब स्केच, यानी कि जो इसका ग्राउंड की मेजरमेंट्स है, असली चीज़ याद रखिएगा मेजरमेंट्स, आपने मेजरमेंट्स को रट लेना है, ठीक है। तो मेजरमेंट्स का याद, और एक और चीज़ याद रखिएगा, अगर आप मीटर में लिख रहे हैं मीटर में लिख के, सेंटीमीटर में लिख रहे हैं तो सारे सेंटीमीटर में लिख के। ये जो आप स्टूडेंट्स करते हैं ना कि कुछ मीटर है कुछ सेंटीमीटर है, और कोई कोई बच्चे तो पैमाना लिखते ही नहीं है, उसका ना सेंटीमीटर ना मीटर, बस लिख कर आ जाते हैं। नहीं, आपके इसके ऊपर नंबर डिडक्ट होते हैं। तो काइंडली अगर आप मीटर में लिख रहे हैं तो मीटर में लिखिए, सेंटीमीटर है कोई पोजीशन, आप कोई जगह दिख रहे हैं जगह कि कितनी सेंटीमीटर है, तो प्लीज़ काइंडली इसको सेंटीमीटर में भी मेंशन करें। लेकिन किस में लिख रहे हैं ये ज़रूरी है, आपने वो पैमाइश का जो पैमाना है वो मेंशन करना है कि आपने इसको किस में लेबल करा है, ठीक है। उसके बाद आप देखें यहाँ पर आपका जो है इन 6 सवालों में से आपको करने थे सिर्फ 2 सवाल, और फिजिकल एजुकेशन का जो पेपर है बच्चों वो इसी तरीके का आता है। तो ये 2021 का पेपर है, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, और मैं और भी जो है वो पेपर अपलोड करने वाली हूँ। तो प्लीज़ हम मेरे चैनल के ऊपर आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और जुड़े रहना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, और दुआ करती हूँ कि आप तमाम बच्चे बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएं। आमीन।